अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, मैं हूँ शाज़िब और आप देख रहे हैं शाज़िब ऑफिशियल। आज हम बात करना चाह रहे हैं कि माशरे की एक ऐसी प्रॉब्लम पे जो हर बंदा फेस करता है, हर दूसरा बंदा फेस करता है। और हमारे जो कानूनी मामलात हैं वो वहीं से चलते हैं, वहीं से किसी को जज़ा होती है और वहीं से किसी को सज़ा होती है। जब तक हम एफ़आईआर पे बात नहीं करते, जब तक हम एफ़आईआर किसी पे कटवाते नहीं हैं, तब तक हम उस पे अपना कोई जुर्म जो है वो साबित नहीं कर सकते। हम ये साबित नहीं कर सकते कि इसने हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी की है, इसने हमारे साथ ये ज़ुल्म किया है। उसका जो सबसे पहला जो स्टेप होता है, वो एफ़आईआर होता है कि हमने एफ़आईआर करवानी कैसे है। तो एफ़आईआर के जितने भी मामला आते हैं, जितने भी मीन के सर्कमस्टांस हैं, किस तरह हम एफ़आईआर करवा सकते हैं, किन लोगों पे एफ़आईआर करवा सकते हैं, मगर पुलिस वाले पे एफ़आईआर करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। अगर कोई पुलिस वाला हमारी एफ़आईआर नहीं दर्ज कर रहा तो उसको किस तरह करवा सकते हैं, उसकी कौन-कौन सी रेमेडीज़ होती हैं। ये सारी डिस्कस करने के लिए आज हम आए हैं सुफ़ियान भाई के पास। सुफ़ियान एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। ये तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं जो अपनी जो वकालत है उन्हें जारी रखे हैं, अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम इनसे डिस्कस करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये जितने भी मामलात हैं एफ़आईआर के, ये किस तरह होते हैं। सबसे पहले हम इनसे पूछेंगे कि एफ़आईआर होती किस तरह है। अस्सलाम वालेकुम सुफ़ियान भाई, क्या हाल-चाल है? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम शज़ेब भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करम। मैं आपसे मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे, वो ये है कि एफ़आईआर असल में होती क्या है और हम इसे किस तरह कटवा सकते हैं? इसका प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शज़ेब भाई कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और ये बहुत बड़ी एफ़र्ट है कि आप ने जो ये काम शुरू किया है, इसी काम के लिहाज से जो लोगों को जो वीडियो जाएगी उन्हें फ़ायदा पहुँचेगा, कानून से आगाही मिलेगी उन्हें। तो आपने जो सवाल किया है, सबसे पहले जब भी कोई केस स्टार्ट होता है तो एफ़आईआर से स्टार्ट होता है। अब एफ़आईआर में बहुत से मुश्किलात पेश आती हैं जब भी कोई एक आम बंदा एफ़आईआर करवाना चाहता है, जो फैक्स कमेंट हुआ होता है उस वाले से। जब वो सबसे पहले इसका जो तरीकाकार होता है वो ये है कि आपने एक रिटन एप्लीकेशन लिखनी होती है। और जो रिटन एप्लीकेशन आप लिखते हैं वो मैं ये सजेशन करूँगा कि सबसे पहले आप उस बंदे से वो एप्लीकेशन लिखवाएं जो उस कानून के बारे में जानता हो, क्योंकि जो आपकी एप्लीकेशन होती है उसी बेस पे एफ़आईआर होती है। अगर आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग है, आपकी एफ़आईआर स्ट्रॉन्ग है। तो एप्लीकेशन आप जब भी लिखवाएंगे, कानून के लिहाज से आपके फैक्ट्स जो हैं वो मैच कर रहे होने चाहिए। और जब आप एप्लीकेशन लिख लेते हैं, इसका तरीकाकार ये है कि आप वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के पुलिस स्टेशन जाएं। पुलिस स्टेशन में जो फ्रंट डेज़िग्नेशन क्या होता है? फ्रंट डेस्क वहाँ पे बने होते हैं, पहले मौजूद नहीं थे लेकिन अब बन गए हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आम पब्लिक को इसका फ़ायदा होता है कि कितना डिले है एफ़आईआर में, वो भी पता चल जाता है। मीन कि वो हमारा सॉफ्टवेयर उसमें अपडेट हो जाती है। उसमें वो जब भी वो ट्रैकिंग नंबर मिल जाता है। जी, वहाँ पे डायरी नंबर लिखा होता है, डायरी नंबर वहाँ पे मेंशन होता है। वहाँ पे जो तफ्तीश जिस अफसर के पास आपकी जानी होती है, उस तफ्तीशी अफसर का नाम लिखा होता है। और उसमें आपका जो डिले भी हुआ हो तो पुलिस के बिहाफ पे हो तो जो है वो आपको केस में रिलीफ मिलता है। ठीक है, अगर हम एफ़आईआर लेके वहाँ पे चले जाते हैं, एफ़आईआर मीन के जो एप्लीकेशन है वहाँ पे लेके चले जाते हैं, फ्रंट डेस्क वालों को हम कहते हैं कि ये हमारी एप्लीकेशन है, इस बंदे ने हमारे साथ ज़्यादती की है, हम उसमें अपना जितना वक़ूवा है वो भी बयान कर देते हैं। लेकिन पुलिस वाले हमारी एफ़आईआर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते, या कोई आप देख लें कि एक पिंड का सरदार ही है या पिंड का चौधरी है, उसके खिलाफ हम एफ़आईआर देने चले गए, एप्लीकेशन देने चले गए हैं, तो वो हमारी एफ़आईआर एक्सेप्ट ही नहीं करते, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करते। उसको करवाने का क्या तरीका है अगर हमने उनके खिलाफ कोई चीज़ करवानी हो तो? आपने जैसे मैंने पहले कहा कि आप वहाँ पे जब आप पुलिस स्टेशन गए हैं, वहाँ पे आपने एप्लीकेशन दी है, वहाँ पर आपको जो डायरी नंबर मिला है, वो अगर आपकी एप्लीकेशन पे एफ़आईआर नहीं दे रहे, दर्ज नहीं कर रहे, तो उसमें फिर कानून रेमेडी देता है कि भाई ये 22-20 की पिटीशन दायर करें। जस्टिस ऑफ पीस की पावर है, पहले ये हाई कोर्ट के पास थी, फिर जो है इसको सेशन कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं और सेशन जज हैं इस एफ़आईआर का जो ऑर्डर कर सकते हैं। आप बाई की पिटीशन फाइल करें, उसमें जो आपकी एप्लीकेशन है वो डायरी नंबर है वो साथ लगाएं और अपने फैक्ट्स बताएं। अगर आपका ऑफेंस वाकई कानून के मुताबिक डील कर रहा है, आप कमेंट हुआ है, तो आप जज साहब ऑर्डर फरमा देंगे। फिर जज साहब ऑर्डर फरमा देते हैं, हमारा जो लेटर है वो भी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है
और मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, जैसे आप इमरान खान का केस देख लें, जब उस पर हमला हुआ था तो उसकी एफआईआर उसके मुताबिक काटी नहीं गई, उन्होंने अपनी जो इनके वकूवा है अपने लिहाज से बयान किया, जज की भी थी, हर चीज़ उनकी पावर में भी थी। तो आप ये मुझे बता दें कि अगर इस तरह का कोई ऑर्डर हो जाता है, जैसा आप ऑर्डर कर देते हैं, फिर भी वो एफआईआर नहीं काटता एक एसएचओ, तो उसका क्या तरीकाकार है? उसका तरीकाकार भी कानून में बिल्कुल है, बिल्कुल है ये बात। आप जब वो जज साहब ने आर्डर किया, उसके बाद आपके पास दो रेमडीज़ होती हैं। जो पहली रेमडीज़ होती है कि आप उसी कोर्ट में, जिस कोर्ट ने आर्डर किया है एफआईआर दर्ज करवाने का, उसी कोर्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे कंप्लाइंस दर्ज करेंगे। ये होती है सेक्शन जो 22 से 22B सेक्शन है, उसका सब सेक्शन 6 के तहत आप उसी अदालत में कंप्लाइंस फाइल करेंगे उसी अफसर के खिलाफ जो कि एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा। तो उसमें आपके पास ये पहली रेमेडी होगी। और दूसरी रेमेडी है, अगर वो फिर भी आपकी जो वो आपने कंप्लाइंस दर्ज की या वो डिसमिस हो गई, तो फिर उसके बाद आपके पास दूसरी रेमेडी है, वो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। आप हाई कोर्ट जाकर रिट फाइल करेंगे और जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं वो डायरेक्शन करेंगे और आपकी एफआईआर दर्ज होगी। ठीक है। अगर हम पे कोई पुलिस वाला जुल्म करता है, अगर हमने किसी पुलिस वाले पे एप्लीकेशन करवानी है, उसका क्या तरीकाकार होगा? शज़ैब भाई, आप बहुत अच्छा सवाल किया है कि पुलिस वाले पे एफआईआर कैसे होती है, यही सवाल है आपका। बिल्कुल इसी तरह ही है। तो इसका पहली बात तो ये है कि जब भी आप किसी पुलिस वाले पे एफआईआर करवाने जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो तो आपकी एफआईआर दर्ज पहले तो वो करेंगे नहीं, अगर दर्ज कर भी लेंगे तो आपका केस ख़राब कर देंगे, आपको तफ्तीश नहीं सही करके देंगे, तो आपको डाउट होगा। बिल्कुल ऐसे ही जब आपको डाउट होगा तो आपका केस जो है वो ख़राब होगा, जिससे वो आपको पता चलता है कि इससे मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, मेरा कुछ भी नहीं बनेगा। तो फिर कानून इस बारे में ये कहता है कि आप एफआईआर की जब आप पहली एप्लीकेशन देंगे, आप वहाँ पे फ्रंट डेस्क पे जाएंगे, वो डायरी नंबर अपने पास रखें सिर्फ सबूत के लिए। और उसके बाद जो है कानून की रेमेडी ये देता है कि आप उसमें इस्तगासा फाइल कर दें कोर्ट में, मजिस्ट्रेट के पास सेक्शन 2 से। तो आप इस्तगासा, जिसे प्राइवेट कंप्लेंट भी कहा जाता है, आप जो इस्तगासा करेंगे उसी को पुलिस अफसर के खिलाफ जिसने ऑफेंस कमेंट किया, जिसको लगता है कि आप ये आपका मुलज़म है, तो फिर वो सारी जो कार्रवाई है, वो जो सारा प्रोसेस है, वो ये कोर्ट करेगी। वो सारे जो एविडेंस है, वहाँ पे जो आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएंगी, वहाँ पे जो आपकी शहादत होंगी, वो सारी जो है वो प्रोसेस कोर्ट करेगी। तो फिर वहाँ पे आपको रिलीफ भी मिलेगा, आपको हक भी मिलेगा। ठीक है। हमने ये जितनी भी बातें की हैं, ये एक पब्लिक का क्वेश्चन था कि एफआईआर किस तरह करवा सकते हैं, किस तरह हो सकती है। और बास टाइम इस तरह भी होता है सुफियान भाई कि हम पे भी एक एफआईआर हो जाती है, हम भी मुलजिम हो सकते हैं। ठीक है। और बास टाइम इस तरह होता है कि बहुत सारी झूठी एफआईआर हो जाती है इंसान पे। तो अगर किसी पे झूठी एफआईआर हो जाए, आपने वो काम नहीं किया, आपको नॉमिनेट कर दिया गया है, तो वो झूठी एफआईआर को आप किस तरह डील कर सकते हैं, उसे किस तरह अपने आप से गल, वो कहते हैं ना ढोल पै गया वे गल चो किस तरह ला सकते हैं अकॉर्डिंग टू कानून। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। अक्सर हमारे माशरे में इस तरह होता है कि आप किसी पे इस तरह गलत, कोई भी लड़ाई होती है या कोई भी ऑफेंस होता है, तो उसमें आप गलत एफआईआर भी दर्ज करवा देते हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं, ऐसे भी केसेस आते हैं जो झूठी एफआईआर करवाते हैं। ये बिल्कुल गलत है, लेकिन इसमें भी वो अगर झूठी एफआईआर साबित हो जाए तो उसमें भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उसमें पनिशमेंट है 182 की कार्रवाई होगी, उसमें खिलाफ की एफआईआर करवाई है, वो एफआईआर क्वैशमेंट भी हो सकती है हाई कोर्ट से, उसमें भी कानून की रेमेडीज है। लेकिन मेरी सजेशन ये है कि हाई जो झूठी एफआईआर करवाते हैं, इसमें कोई बेसलेस नहीं होती है। आप एंड पे जाके भी जो हक है वो हक ही होता है, सच सच। नहीं सुफियान भाई, ये बात आपकी बहुत अच्छी की है, लेकिन इंसान को एक टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है और हमेशा फिर उसी के साथ साथ ना घिसता रहता है इंसान, क्योंकि कानून को फेस करना पड़ता है, आपको जाना है अपने लिए, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। तो ये सारा एक प्रोसेस से होकर ही बाहर निकला जा सकता है, या इससे पहले भी कुछ है कोई ऐसा? इससे पहले भी है, आप क्वैशमेंट में जा सकते हैं, उसके बाद एफआईआर हो सकती है। आप बेल जब आपकी होती है उसमें भी आप साबित कर सकते हैं कि आपने झूठी एफआईआर की है, जिसे अरेस्ट बेल कहते हैं। उसमें आप ये साबित कर सकते हैं कि आपने झूठी एफआईआर दर्ज करवाई थी, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, आपको अगर सच है तो आप साबित कर सकते हैं। टोटल इसमें रेमेडीज अवेलेबल हैं। और जो झूठी एफआईआर करवाता है उसकी भी पनिशमेंट है, उसको भी उसकी सज़ा दी जाती है। यह सज़ा बेसिकली दी तो नहीं जा रही, लेकिन अगर सज़ा देना शुरू हो जाए
तो झूठी FIR हुई ना। थैंक यू वेरी मच सफ़ियान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे माइंड में जितने भी क्वेश्चंस थे अकॉर्डिंग टू FIR मैंने सफ़ियान भाई से पूछ लिए हैं। अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन आ रहा है या आपके माइंड में कोई ऐसा क्लैश चल रहा है, आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है, आपकी कोई FIR नहीं हो रही और आपको कोई और इशू फेस करना पड़ रहा है, तो आप हमारे जो इनका जो नंबर है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी और नीचे मेरी स्क्रीन पे भी चल रहा होगा, वो मैं मेंशन कर दूंगा। आप इनसे इनकी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, इनके साथ रब्ता कर सकते हैं और अपनी जो जितने भी लीगल एडवाइज़र हैं, आपका जो लीगल मामलात हैं, उनके उनके इनके साथ मिल के आगे आप लेके जा सकते हैं। अगर आपको कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं उनसे इनसे जो क्वेश्चन है वो लाजमी पूछूंगा और आपको उस चीज़ का आंसर लाजमी मिल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।